हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम नेचर, मैन मेड प्रोडक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, economically feasible and culturally acceptable, and anything from which a product can be manufactured। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है वो एक्सट्रैक्ट्स जो कि हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं और जो कि हमारी तीन चीज़ें हैं उनको फुलफ़िल करती है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होती है, इकोनॉमिकली फिजिबल होती है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होती है। Next question is the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between dash and dash। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि जब हम जो हमारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो हमारी एनवायरनमेंट से मिली हुई चीज़ें होती है, जब हम उनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो किन दो चीज़ों की रिलेशनशिप से, किन दो चीज़ों के इंटरएक्टिव होने से जो है ये प्रोसेस पूरा होता है। ऑप्शंस हैं हमारे नेचर एंड टेक्नोलॉजी, नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, एनवायरनमेंट एंड नेचर एंड एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। हाउ डू ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू नर्चरिंग एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, थ्रू इंडस्ट्री, थ्रू एक्सपेरिमेंटल एडवांसेस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है थ्रू टेक्नोलॉजी। आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड हाउ। जो रिसोर्सेज होते हैं क्या वो फ्री गिफ्ट्स होते हैं हमारे नेचर के, और किस तरीके से? Yes, they are. They are not. Resources are a function of human activities. Yes, resources are nurtured by nature. No, anything from which a product can be manufactured। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जो कि है दे आर नॉट। यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो फ्री गिफ्ट्स नहीं होते हैं। रिसोर्सेज में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो और ज़्यादा बेटर बन जाते हैं। हाउ आर रिसोर्सेज क्वालिफाइड। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, यानी वो किस तरह से क्लासीफाई किए जा सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। वेयर आर बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो हमारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? From biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock। Composed of non-living things, reproduced by physical, chemical or mechanical processes, and minerals and fossil fuels। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं हम उनको बायोस्फीयर से जो है ऑब्टेन करते हैं, और उनमें ह्यूमन की तरह, फ्लोरा फौना की तरह, फिशरीज़ की तरह, लाइफ स्टॉक की तरह एक जान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर अबायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम। जो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं उनको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस, कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज होता है वो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए होते हैं। व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें हम किसी भी फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से जो है
उसको रिन्यू कर सकते हैं, उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल्स हमें देने हैं। ऑप्शंस हैं हमारे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, रॉक्स एंड मिनरल्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल्स हमें देने हैं। फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, रॉक्स एंड मेटल्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। विच ऑफ दीज आर रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओनरशिप। यानी कि जो हमारे ऑप्शन हैं उनमें से हमें बताना है कि कौन से रिसोर्सेज हमारे ओनरशिप के बेसिस पर क्लासिफाइड हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए जो कि है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। यानी कि कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं। पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स एंड ब्यूरियल ग्राउंड्स, प्लॉट्स, हाउसेज, एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना एंड फिशरीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स। गिव एग्जांपल्स ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज का हमें एग्जांपल देना है। प्लॉट्स एंड हाउसेज, पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड, ओशियनिक रिसोर्सेज, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड लैंड। व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization, those things which are composed of non-living things। करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन बी जो कि है वो रिसोर्सेज जो कि एक रीजन में पाए जाते हैं, एक जगह पर पाए जाते हैं लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं करते हैं। व्हाट आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं। Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization, resources which can be renewed or reproduced, those which are composed of non-living things, resources which are found in a region but have not been utilized। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है वो रिसोर्सेज जिनके बारे में हमने जान लिया है अच्छे तरीके से, उनकी क्वांटिटी को, उनकी क्वालिटी को हमने अच्छे से जान लिया है उसके यूटिलाइजेशन के लिए। What is a stock? Stock क्या है। Resources which can be renewed or reproduced, resources which are found in a region but have not been utilized, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human needs do not have the appropriate technology to access these, and solar and wind energy, water, forest and wildlife। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है वो मटेरियल्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं और उनमें पोटेंशियल भी होता है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास, जो इंसान हैं उनके पास ऐसी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इसका यूज़ कर सके। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट humans used resources indiscriminately and led to major problems। यानी कि जो ह्यूमंस हैं वो रिसोर्सेज को बहुत इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चले गए हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है। नॉट प्लान्ड यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, नॉट मैनी प्रॉब्लम्स, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही हाथों में गए हैं, हर हाथ में नहीं गए हैं। यानी कि कुछ ही लोग जो हैं उन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोगों को उनका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
well planned use of resources and development, accumulation of resources and then using them accordingly. Development should take place without damaging the environment, keeping in mind the future generations, and using materials in the environment which have the potential to satisfy human needs. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है एक इस तरह का डेवलपमेंट जिसमें हम प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचें। हम प्रेजेंट जनरेशन को रिसोर्सेज का जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से प्रोवाइड कराए जिससे कि जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई डैमेज ना आए। वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? Because of enormous diversity in the availability of resources, because we need to think of future generation, we need to consider materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, the need to collect materials and resources and then using them accordingly. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है बिकॉज ऑफ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी की वजह से जो है हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। व्हाट डज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व? इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग होती है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? डिफाइनिंग द नंबर ऑफ रिसोर्सेज, surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources, taking government permission, matching the resource development plans with overall national development. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है जो रिसोर्स प्लानिंग हो रही होती है तो उसमें जो भी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनकी क्वालिटी उनकी क्वांटिटी को जांचते हैं और उनका मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट? रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शंस हैं हमारे सो दैट दे डोंट गेट वेस्टेड, irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. For evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup, and for matching the resource development plan with overall national development plans. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। यानी कि जब हम रिसोर्सेज को ओवर कंज्यूम करेंगे, उसको ओवर यूटिलाइज़ करेंगे तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो चाहे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स हो और चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो। विच टाइप ऑफ लैंड इज़ नॉट यूज फॉर कल्टिवेशन? किस तरह की जो लैंड होती है उसको हम कल्टिवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते? ऑलरेडी ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ऑल टाइप्स ऑफ लैंड एंड ब्लैक सॉइल लैंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है वो लैंड जिनको हमने नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए रखा है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए एक्सेट्रा। व्हाट आर फैलो लैंड्स? फैलो लैंड्स कौन सी लैंड्स होती हैं? करंट फैलो, वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल एसेट्स, लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है करंट फैलो लैंड। व्हाट इज़ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है? 3.25 स्क्वायर किलोमीटर, 3.20 स्क्वायर किलोमीटर, 3.22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वेस्ट लैंड इंक्लूड डैश। ऑप्शंस हमारे लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 or less than 1 agricultural year, land put to non-agricultural uses, rocky, arid and desert lands, land left uncultivated for the past 1 to 5 agricultural years। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है वो लैंड्स जो कि जिन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है यानी कि उनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, रॉकी होते हैं यानी कि उनमें जो पत्थर होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं
उनकी वजह से जो हमारी लैंड होती है हम उनके ऊपर एग्रीकल्चरल प्रोग्राम जो नहीं कर सकते, यानी कि हम अपनी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम उनको वेस्ट लैंड में इंक्लूड करते हैं। -% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land। यानी कि कितने परसेंट जो लोग हैं वो जो लोग हैं वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए, फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के लिए लैंड पर डिपेंडेंट है। 70%, 80%, 90% एंड 95%। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है 95%। विच ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव लेड टू लैंड डिग्रेडेशन। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड होना शुरू हो गई है। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग्स एंड मेकिंग रोड्स, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को हम भारी मात्रा में काटने लगे हैं और ओवरग्रेज करने लगे हैं, यानी जो हमारे कैटल्स हैं हम उनको बहुत ज़्यादा घास चराने लगे हैं। हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि हम लैंड डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे अफॉरेस्टेशन, मोर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ट्राई टू ग्रो प्लांट्स इन डेजर्ट एरियाज, कीप इंजरी अवे फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब है जैसे हम डिफॉरेस्टेशन में बहुत भारी मात्रा में पेड़ों को काटते हैं, वैसे हम एफॉरेस्टेशन में हम भारी मात्रा में जो पेड़ होते हैं उनको लगाते हैं। वट आर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, डेजर्ट डेन्यूडेशन, change in temperature, actions of running water, winds and glaciers, activities of decomposers। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स। विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा फैली हुई सॉइल कौन सी है, सबसे ज़्यादा यूज्ड सॉइल कौन सी है। ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल एंड एरिड सॉइल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है एलुवियल सॉइल। विच इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम हैव सेट द एलुवियल सॉइल। कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ने जो है एलुवियल सॉइल को सेटअप कर दिया है। गंगा, इंडस, कावेरी, बीस एंड सतलुज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है गंगा, सतलुज। एलुवियल सॉइल्स आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द डैश। जो एलुवियल सॉइल्स हैं वो किसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। ऑप्शंस हमारे शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स, नट्स, पाम एंड कॉटन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक सॉइल इज़ फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश। जो ब्लैक सॉइल है वो किसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। पैडी एंड वीट, नट्स, सीरियल्स एंड कॉटन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है कॉटन। और जो ब्लैक सॉइल है हम उसको कॉटन सॉइल या रेगुड सॉइल के नाम से भी जानते हैं। वेयर इज़ ब्लैक सॉइल मोस्टली फाउंड। जो ब्लैक सॉइल है वो मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है। प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, एमपी एंड छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड गुजरात, असम, मरमलेड एंड केरला। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है राजस्थान एंड गुजरात। वेयर आर रेड सॉइल मोस्टली फाउंड। जो रेड सॉइल है वो कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शंस हैं हमारे डेक्कन प्लेट्यूज, पार्ट्स ऑफ ओडिशा, केरला एंड कर्नाटका, राजस्थान एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है डेक्कन प्लेट्यूज, पार्ट्स ऑफ ओडिशा। वेयर आर लेटराइट सॉइल फाउंड इन इंडिया। मिडल गंगा प्लेन, सौराष्ट्र, मलवा, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स रीजन में और ओडिशा में। एरिड सॉइल कहाँ पर पाई जाती है। राजस्थान, गुजरात, असम,
एंड मध्य प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए राजस्थान। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नॉन डैश। जो लैंड कल्टिवेशन के लिए अनफिट हो जाती है तो हम उस लैंड को क्या कहना शुरू कर देते हैं? फेलो लैंड, बैड लैंड, वेस्ट लैंड एंड डेजर्टेड लैंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है बैड लैंड। व्हाट इज सॉइल एरोजन? सॉइल एरोजन क्या होता है? denudation of the soil cover and subsequent washing down of soil, soil eroded by rivers, muddy stuff blown away by winds and soil eroded by rains। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है जब जो टॉप सॉइल लेयर होती है वो हमारे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ से रिमूव हो जाती है तो हम उसी को सॉइल एरोजन बोलते हैं। The processes of dash and dash grow on simultaneously and generally there is a balance between the two। किन दो चीज़ों के प्रोसेस से जो है दोनों के बीच में बैलेंस भी बना रहता है? denudation and erosion, soil formation and erosion, soil formation and denudation, climatic conditions and soil erosion। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है सॉइल फॉर्मेशन एंड एरोजन। वाई इज़ द बैलेंस बिटवीन द टू डिस्टर्ब? इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो कभी कभी डिस्टर्ब क्यों हो जाता है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, अफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। इन सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो दोनों के बीच का बैलेंस होता है वो बिगड़ने लगता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल नॉन एज। यानी कि जो बहता हुआ पानी होता है कभी कभी जो क्लेई सॉइल होती है यानी कि जो क्ले जैसी सॉइल होती है, जो पानी होता है वो उसको कट कर देता है, उसको काट देता है और डीप चैनल्स बना लेता है, यानी गहरे गहरे चैनल्स बना लेता है। तो हम उसको क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज, रेवाइंस, गलीज एंड ड्रेन्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है गलीज। When the top soil is washed away, what is it called? जब जो टॉप सॉइल होती है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? शीट एरोजन, लेयर एरोजन, पार्ट एरोजन एंड फ्लैट एरोजन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है शीट एरोजन। व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग? स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग बिटवीन वाटर बेड्स, cultivating, making strips of grass are left to grow between the crops। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि strips of grass are left to grow between the crops। यानी कि जो हमारी क्रॉप्स, जो हमारी मेन क्रॉप होती हैं उनके बीच में घास के कुछ स्ट्रिप्स जो हैं वो उगा देते हैं। What are shelter belts? Cultivating, making steps, planting lines of trees to create shelter, planting huge bush plants in deserts, planting near water beds। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है planting lines of trees to create shelter। What is the contribution of the shelter belts? shelter belts का क्या contribution है? To conserve water, to conserve soil, to the stabilization of sand dunes, to maintain forest। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर? आयरन और किस तरह का रिसोर्स है? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक, अबायोटिक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है अबायोटिक रिसोर्स। हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासीफाइड? रिसोर्सेज को हम किस बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं? on the basis of origin, on the basis of color, on the basis of use and on the basis of area। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है on the basis of origin। what type of a resource are rocks? rocks किस तरह का रिसोर्स होते हैं? अबायोटिक, रिन्यूएबल, पोटेंशियल एंड बायोटिक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है अबायोटिक रिसोर्स। Water in the dams, forests, etc. is a dash resource which can be used in the future। जो वाटर हमारा डैम्स में होता है वो किस तरह के रिसोर्स में आता है जिसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पोटेंशियल,
रिजर्व, रिन्यूएबल एंड नेशनल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है रिजर्व रिसोर्सेज। सो आई होप कि आपको ये सारे एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।